हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपना चैनल सक्सेस बोर्ड में। कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर 2 से कुछ क्वेश्चन लेंगे जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन होगा और आपका बोर्ड एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाएगा। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और आपका बोर्ड एग्जाम में से यहीं से क्वेश्चन आएगा। इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो टाइम को बिना बर्बाद किए हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? सोडियम जिंकेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaZNO या Na2ZNO या NaZNO2 या Na2ZNO2। हमारा सही आंसर हो जाएगा डी नंबर Na2ZNO2। सोडियम जिंकेट का डी नंबर सही हो जाएगा। आप पूरा क्लास कीजिए, सभी क्वेश्चन यहीं से टकराएंगे। यह चैप्टर नंबर 2 एसिड एंड बेस सॉल्ट ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन चैप्टर 2 का है पूरा। 21 नंबर क्वेश्चन है, कोई विलयन अंड के पीस हुए कवच से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है जो चूने से पानी को दूधिया बना देता है। इस विलयन में क्या है? दूधिया इसमें क्या है? NaCl, HCl, LiCl या KCl? आपको पता होना चाहिए। इसमें हो जाएगा HCl। कहाँ पर है? बी नंबर पर है HCl। HCl जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 22 नंबर है, अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है। इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से होता है? किस दुर्बल क्षारक से होता है? ऑप्शन नंबर ए है NaOH से या KOH से या MgOH का होल्टाइज से या CaOH का होल्टाइज से। इसका सही आंसर हो जाएगा MgOH का होल्टाइज से। कहाँ? सी नंबर पर है MgOH का होल्टाइज। समझ में आ रहा है? चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिए। 23 नंबर है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान लगभग है 14 है। कितना है? 14। अगला क्वेश्चन, जठर रस का पीएच मान लगभग है। जठर रस का पीएच मान लगभग है 1.2 या 7 या 14 या 10। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1.2 का एक नंबर पर है 1.2। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है, एक बिलियन पीएच पेपर को लाल बना देता है। विलयन का पीएच मान निम्न में से क्या हो सकता है? पीएच मान जो है उसका 7 से कम होगा। जितना कम अच्छा, तो 1 से 2 होगा। लाल बना देता है 1 से 2। ये नंबर सही है 1 से 2। 26 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन है, इसमें से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, H2SO4, अजैविक अम्ल या HNO3। सभी क्वेश्चन यहीं से आएंगे। आप लोग बने रहिए पूरा लास्ट तक, देखिए वीडियो को स्किप बिना किए। आपका बोर्ड एग्जाम यहीं से टकराएगा। ऑक्जेलिक अम्ल होगा इसका सही आंसर, ऑक्जेलिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है? अम्लीय पदार्थ कौन है इनमें से? नारंगी का रस, धोने का सोडा या साबुन या बेकिंग सोडा। तो इसमें जो है अम्लीय पूछा है तो अम्लीय नारंगी का रस हो जाएगा। अम्लीय क्या? नारंगी का रस। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ताजे दूध का पीएच मान 6 होता है। दही बन जाने पर इसके पीएच मान का परिवर्तन क्या होगा? दही बनने पर घटेगा या बढ़ेगा? इसका पीएच मान घटेगा, बढ़ेगा, अपवर्तित रहेगा या बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा? तो इसका पीएच मान घटेगा। ए नंबर पर है घटेगा। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन विजेतीय यौगिक है? निम्नलिखित में से कौन विजेतीय यौगिक है? चूना, पत्थर, खड़िया, संगमरमर या प्लास्टिक ऑफ पेरिस। कौन विजेतीय यौगिक है? तो प्लास्टिक ऑफ पेरिस। कहाँ पर? डी नंबर में है
प्लास्टिक ऑफ पेरिस। क्वेश्चन 30 नंबर, इनमें से कौन संरक्षित सूचक है? संरक्षित सूचक है मेथिल ऑरेंज, हल्दी, लिटमस पत्र या लाल पत्ता गोभी। इसका आंसर हो जाएगा मेथिल ऑरेंज। ए नंबर पर है मेथिल ऑरेंज। अगला नंबर है 30, लिटमस विलियन बैंगनी रंग का रंजक होता है जो निकल जाता है। गुलाब के पौधे से, लाइकन के पौधे से, मेहंदी के पौधे से, घास के पौधे से। इसका सही आंसर हो जाएगा लाइकन के पौधे से। अगला क्वेश्चन है, अम्ल वे पदार्थ हैं जो जल में घुलकर देते हैं। अम्ल जल में घुलकर हाइड्रोजन प्लस देते हैं। हाइड्रोजन प्लस देते हैं। ए नंबर पर हाइड्रोजन आयन देता है। अगला क्वेश्चन, नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं? तो इसमें सिट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। सिट्रिक अम्ल ए नंबर पर है। इसमें सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल। क्वेश्चन, निम्न में से कौन अकार्बनिक अम्ल है? कौन अकार्बनिक अम्ल है? H2SO4, HCl, HNO3 या इनमें सभी? तो इसमें सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। जो अकार्बनिक अम्ल है इनमें सभी। अगला नंबर क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल किस प्रकार का अम्ल है? कार्बनिक अम्ल, अकार्बनिक अम्ल, ये भी दोनों इनमें से नहीं, तो ये कार्बनिक अम्ल है। यह कार्बनिक अम्ल सही हो जाएगा, कार्बनिक अम्ल। 36 नंबर क्वेश्चन, जिस अम्ल के जलीय विलयन में पर्याप्त हाइड्रोनियम आयन H2O होते हैं वे कहलाते हैं। वो क्या कहलाते हैं? दुर्बल अम्ल, प्रबल अम्ल, सामान्य अम्ल या इनमें से कोई नहीं? तो वो हो जाएगा प्रबल अम्ल। क्या होगा? प्रबल अम्ल। कहाँ पर है? बी नंबर, प्रबल अम्ल। अगला क्वेश्चन, जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? तो बढ़ती है, घटती है, स्थिर रहती है, इनमें से कोई नहीं? तो उसमें जो है बढ़ जाती है। सही आंसर होगा बढ़ जाती है। जल में अम्लीय या क्षारकीय विलयन चालन करते हैं। आयन का चालन करते हैं, इलेक्ट्रॉन का विद्युत का, इनमें से। तो जो है विद्युत का चालन करते हैं। किसका? विद्युत का। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन, अम्ल या क्षारक की प्रबलता की जांच की जाती है पीएच स्केल से, लिटमस पेपर से, गंधीय सूचक से या इनमें से कोई नहीं? तो ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, सीधा आपको बोर्ड एग्जाम आने वाला पीएच स्केल से। ये सब क्वेश्चन बहुत ही भी आई है। ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगला क्वेश्चन है, सांद्र अम्ल या क्षारक को जल के साथ मिश्रित करना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी, अवक्षेपी, अपचयन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऊष्माक्षेपी। अगला क्वेश्चन है, किस अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया के फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? किसी अम्ल की धातु के साथ अभिक्रिया करने से फलस्वरूप कौन सी गैस बनती है? नाइट्रोजन गैस, कार्बन गैस, हाइड्रोजन गैस, क्लोरीन गैस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल, सिट्रिक अम्ल या एसिटिक अम्ल? सिरका में जो है क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल।
एसिटिक अम्ल कहाँ पर है? एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है, अम्ल और क्षारक की अभिक्रिया को किस प्रकार की अभिक्रिया कही जाती है? उदासीनीकरण अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, अवक्षेपण अभिक्रिया। तो इसमें जो उदासीकरण अभिक्रिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही होगा, उदासीकरण अभिक्रिया। अगला नंबर क्वेश्चन है, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या कहते हैं? क्रिस्टलन जल, सामान्य जल, अशुद्ध जल, इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल ए नंबर पर है, क्रिस्टलन जल। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका भाई मेहनत कर रहा है, सपोर्ट करना है। क्वेश्चन है, प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है? पीएच मान क्या है? 7 से अधिक, 7 से कम, 10 से 12 के बीच या 12 से 14 के बीच। तो ये 7 से अधिक हो जाएगा। यहाँ पर प्रबल अम्ल दुर्बल 7 से अधिक, 7 से कम, 7 से अधिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन है, H2SO4 एक प्रबल अम्ल है क्योंकि जलीय घोल में यह पूर्णतः आयनित होता है, अंशतः आयनित होता है, आयनित नहीं होता, 2 चरण में आयनित होता है। तो पूर्णतः आयनित होता है। क्या होता है? पूर्णतः आयनित होता है। ये नंबर सही। आपका पूरा क्वेश्चन ही जाएगा, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, आप विश्वास कीजिए। जब अम्लीय जल नदी में परिवर्तित होते हैं तो इस जल का पीएच मान घट जाता है, जिससे जल में रहने वाली जीवधारियों का जीना आसान होता है, कठिन होता है? जल में कोई परिवर्तन नहीं होता और सब उत्तर सत्य है। तो कठिन हो जाता है। जीना क्या होता है? कठिन होता है। सभी को पता होगा, जीना कठिन हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, किसी अम्ल में मुख्य रूप से एक परमाणु अवश्य मजबूत रहता है जो धातु से अभिक्रिया कर एक गैस उत्पन्न करता है। ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और अमोनिया। तो इसमें जो है हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है, विरंजक चूर्ण के का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH का होल टॉइस, CaCO2, CaCO3 या CaHCO3 का होल टॉइस। इसका सही आंसर हो जाएगा CaOCl2P वाला। लास्ट क्वेश्चन 50 नंबर, निम्न में से कौन अम्ल नहीं है? HCl, HNO3, H2SO4, KHO। KHO अम्ल नहीं है। KHO जो है वो अम्ल नहीं है।